रहे हैं। आई वडिलांना कळवा सर। ताकि उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। आपको किसी पे शक है? नहीं सर। वाणी का सीडीआर और लोकेशंस निकलो। यस सर। सर वाणी के बारे में जो कुछ भी पता चला है उसकी हरकतें क्वेश्चनेबल थी और सर उसके सीडीआर के हिसाब से वो लड़कों के साथ टू टाइमिंग कर रही थी। इनफैक्ट सर जितने भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं वो काफ़ी वल्गर है। इतना क्लियर है कि वाणी हाथ से निकल गई, लेकिन उसको मारा किसने? सर ये वाणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर वाणी की मौत 4 नवंबर की सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में हुई है। मतलब उस दिन जिस दिन वो घर से गायब हुई थी। सर डेथ एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुई है, नो फॉर सेक्स और मोलास्टेशन। लेकिन सर वाणी की एक किडनी निकाली गई है। किडनी निकाली गई? हाँ सर, स्टिचेस एकदम फ्रेश थे। किडनी निकालने के लिए उसको मारा है या मार के किडनी निकाली है, या फिर ये सब सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए किया है? उसके पेरेंट्स से बात करो, शिरके सारे हॉस्पिटल में चेक करो, फिलहाल कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है क्या? हो सकता है ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला हो। ठीक है सर। एक मिनट। हेलो। ठीक है सर, नहर में एक औरत की लाश मिली है, लेकिन वो आधी है सर। ये नदी में बहुत मगरमच्छ है सर। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें आधी बॉडी मिली और चेहरा भी ठीक ठाक विजिबल है। सर बॉडी आइडेंटिफाई हो गई है। स्वाति कुलकर्णी नाम है, पनवेल की रहने वाली। सर इसके पति ने मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। सर फोटो भी सब जगह पे सर्कुलेट हुए थे। जो औरत पनवेल में मिसिंग है वो यहाँ तक कैसे पहुंची? सर हाथ पे स्क्रैच मार्क है, लगता है चाकू का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि चाकू से ही मर्डर हुआ हो। पनवेल पुलिस से कांटेक्ट करो। स्वाति के हस्बैंड ने 5 नवंबर को मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, यानी स्वाति 4 तारीख से मिसिंग थी। सर इनफैक्ट स्वाति जिस एनजीओ में काम करती थी उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी कि स्वाति का ससुर और उसका जेठ लगातार उसका रेप करते थे, क्योंकि उसके पति का शुक्राणु कम था और वो कभी बाप नहीं बन सकता था। लेकिन हमने जब स्वाति से पूछताछ की तो नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ससुर तो पिता समान है और मेरे जेठ तो बड़े भाऊ है। अगर आप अपना बयान बदलना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मतलब है कि स्वाति अपने परिवार वालों को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? सर जब से स्वाति मिसिंग हुए हमने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, और अब उसकी डेड बॉडी आटगांव के नहर में आपको मिलती है। हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वाति की बॉडी आटगांव में पहुंची कैसे। तुम लोगों में से किसी ने स्वाति को यहाँ मारा और उसकी बॉडी आटगांव में जाके डंप कर दी, या तो धोखे से उसे वहां ले गए और वहां जाके उसको मार दिया, क्योंकि उसके एनजीओ ने तुम लोगों के खिलाफ रेप की कंप्लेंट की थी, है ना? इंस्पेक्टर किस बुनियाद पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो हम पर? हम आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक देंगे। बस करो बाबा, और कितना झूठ बोलोगे? वही मर चुकी है। अरे वो तो उसी दिन मर गई थी जब ये रवि भाऊ ने उसका बलात्कार किया, और अगली रात में आपने वही ने पुलिस के आगे झूठ बोला था। साहब तेरी हिम्मत कैसे हुई एनजीओ में हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने की? ठीक है, नहीं मारूंगा, लेकिन तू पुलिस के सामने अपनी तुमने उनको मार दिया होगा साहब। अरे खड़ा रह इधर, खड़ा रह। शिरके, स्वाति का रेप और मेंटल ट्रोमा और पॉसिबल मर्डर के केस में दोनों को अंदर डालो। चल रे चल। आज जाके वही को इंसाफ मिला है भाऊ। पटेल साहब। सर ये उमंग का सीडीआर भी जरा चेक कीजिए। हो सकता है कि वो हेल्पलेस हस्बैंड की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। अपनी बीवी को मार के उसकी तकलीफों से छुटकारा शायद इसी ने दिलवाया होगा। हेलो, हो सकता है। सर एक और बॉडी मिली है।
सर ना ये हीना है ना रुबीना, कोई और ही है। ये क्या हो रहा है शिल्पी? यंग औरतों को मार के नदी किनारे फेंक रहा है, वो भी हमारी नाक के नीचे। सर जो बॉडी मिली है उसकी आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाई है। सर दिनकर और मकबूल दोनों कंफर्म नहीं बता पा रहे हैं कि वो हीना है या रुबीना। डीएनए चेक करवाओ। शिरके, वाणी की मिसिंग किडनी का क्या हुआ? सर ढूंढ रहे हैं, जल्दी ढूंढ लेंगे। वैसे सर मैंने इसके बारे में अरुण से भी बात की थी। उसका कहना है कि जिस दिन वाणी गायब हुई उसके साथ नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी, वो घर पे ही था। मैंने उसके बयान को भी क्रॉस वेरीफाई किया है, वो सच कह रहा है सर। फोन तो घर पे भी छोड़ के जा सकता ना, ऐसे क्लीन चिट मत दो। हाँ बोला पाटिल साहब। भोसले साहब, उमंग के सीडीआर रिपोर्ट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। स्वाति का पास्ट भी क्लीन है, ना तो उसका कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही लवर। उसके माँ बाप को हमने कल क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। ठीक है, हम भी कल आते हैं। जी साहब, जब स्वाति से मेरी आखिरी बार बात हुई तो मुझे उसकी आवाज से लगा कुछ तो गलत है, पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे बस हमारी याद आ रही। स्वाति की कोई मेडिकल कंडीशन थी जिस वजह से वो मां नहीं बन सकती थी? नहीं साहब, मेरी बेटी में कोई खोट नहीं थी, सर्वगुण संपन्न थी मेरी बेटी। वो बस पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी, इसलिए मैंने उसको मुंबई भेजा अपने भाई राजन के पास। सोचा उसकी बेटी माला के साथ रह के वो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ेगी, लेकिन वहां भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा। वो फेल हो गई थी, तो हमने सोचा कि उसकी शादी करा देते, इसीलिए उमंग से उसका रिश्ता किया था। स्वाति मुंबई में कितने समय तक थी? कुछ 2 साल। आपके भाई का मुंबई का एड्रेस चाहिए होगा हमें। जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि स्वाति अब हमारे बीच में नहीं रही। बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची थी। मैंने माला और स्वाति में कभी भेदभाव नहीं किया। जो कुछ माला को देता था वो सब स्वाति को देता था। कॉलेज में डोनेशन देकर एडमिशन दिलाया, पर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था। हमने रमाकांत से भी बात की, फिर ये फैसला लिया कि स्वाति की शादी कर देते हैं। इसलिए रमाकांत ने उसे घर वापस बुला लिया, और तब तक माला भी रिकवर हो गई थी। माला किस चीज से रिकवर हो रही थी? इसे पीरियड्स नहीं आते थे, इसलिए हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। थोड़े दिन इलाज चला, लेकिन अब वो ठीक हो गई। गायनेक का नंबर ले लो इनसे। साहब, उसकी क्या जरूरत है? इलाज तो इसका चालू था, स्वाति का नहीं। हाँ तो फिर आपको डिटेल शेयर करने में दिक्कत क्या है, बता दीजिए। डॉक्टर का नाम प्रदीप सुर्वे था। माला को एब्डोमिनल पेन की शिकायत थी। जब मैंने उसका चेकअप किया तो उसको यूट्रस में फाइब्रोसिस था। मैंने यूट्रस को रिमूव करने की उनको सलाह दी थी, क्योंकि उनके यहाँ जो भी बच्चा आता वो ज़्यादा चांसेस था कि उसको कैंसर होता या उसकी मौत हो जाती। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं यूट्रस ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ या नहीं। मैंने कहा ये बहुत रिस्की है, ये प्रोसीजर मैं नहीं करता। फिर वो कभी मेरे पास नहीं है। ये लड़की भी आई? नहीं, इस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं। सर, अनआइडेंटिफाइड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, बॉडी में कोई भी इंजुरीज या स्टैबिंग के निशान नहीं है, और एब्डोमेन में माइनर स्टिचेस भी है, जैसे ऑपरेटिंग प्रोसीजर में होते हैं। वाणी की किडनी मिसिंग थी, लेकिन उसे चाकू से मारा भी गया था। इस औरत का लिवर मिसिंग है, और स्वाति की बॉडी हमें हाफ मिली है, तो हम बता नहीं सकते कि उसको क्या हेल्थ इश्यूज थे। वाणी की बॉडी हमें जंगल में मिली और बाकी की 2 बॉडीज हमें नदी किनारे मिली। ये तीनों केसेस कनेक्टेड हैं? कैसे?
सर हीना और रुबीना केस में इंक्वायरी कर रहे थे। पता चला है कि दोनों प्रॉस्टिट्यूट हैं और ये दोनों उनके दलाल हैं। सर दिनकर के अंडर काम करने वाली 2 और प्रॉस्टिट्यूट कल से मिसिंग है। माया और जूही नाम है। मार खाते खाते बोलोगे या मार खाने के बाद बोलोगे? सर कैसे मैं आपको बताता कि मैं उसका दलाल हूँ और वो मेरी धंधे वाली गायब हो गई है। दिनकर सच बोलता है साहब, लेकिन सच में साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये माया और जूही को गिन के पिछले 2 महीने में 8 लड़कियां गायब हो चुकी हैं साहब। समझ में नहीं आ रहा कि केस चल क्या रहा है। साहब ये लड़की अपने धंधे में बहुत माहिर थी। वो हाईवे के पास इंटरसेक्शन है ना, वहीं पे ये लोग धंधा करती थी। पर मुझे लगता है साहब किसी और के साथ दूसरी जगह पे चली गई और वहीं से ये लोग गायब हो गई है। हाँ साहब। तो क्या हुआ दिलवाऊं? समझा ना? ये हाईवे के इंटरसेक्शन पे नजर रखो। सर सब कुछ क्लियर है सर, और सुबह भी होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज रात नजर बना के रखना। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि प्रभाकर और रवि दोनों फर्टाइल हैं और 1.5 महीने तक उन्होंने स्वाति का रेप किया, लेकिन स्वाति प्रेग्नेंट नहीं हुई। सर ऐसा भी हो सकता है कि स्वाति के साथ कोई प्रॉब्लम हो जिसके बारे में स्वाति को खुद पता ना हो। ये पनवेल में कुलकर्णी हाउस के आसपास जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं ना, सबसे बात करो, पता करो स्वाति वहाँ गई थी क्या। अगर जरूरत पड़े तो पाटिल साहब को बोलो, वो हेल्प कर देंगे। सर नहर में और 2 औरतों की लाश मिली। सर वही पुराना कहानी, किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं, आसपास पूछताछ भी की, कुछ हाथ नहीं लगा। समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब चल क्या रहा है। सर किस्मत से अभी तक इन दोनों बॉडीज को मगरमच्छ ने नहीं खाया है। बॉडी पे कोई भी इंजरीज या फिर स्टैबिंग के मार्क नहीं है, केवल स्वाति और वानी के केस में स्टैबिंग के निशान। और सर दोनों लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं। बॉडी की हालत देख के लगता है कम से कम 24 घंटे पहले मौत हुई है। सर ये तो जूही और माया है जो मिसिंग थी। हाँ बोला पाटिल साहब। हाँ भोसले साहब, हमें पता चला है स्वाति ने एरिया के लोकल गायनेक डॉक्टर रेणु गुप्ता से कंसल्ट किया था। डॉक्टर आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ हेलो सर। जी बताइए। सर स्वाति कुलकर्णी लगभग 1 महीने पहले मेरे पास कंसल्ट करने आई थी। वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब मैंने चेकअप किया तो पता चला कि उसका यूटेरस रिमूव किया गया था। शायद 1 साल पहले रिमूव किया गया था। मतलब स्वाति यूट्रस ना होने की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही थी? सर स्वाति को भी नहीं पता था कि उसका यूटेरस कब रिमूव हुआ। जब उसने मुझे बताया कि उसके पीरियड्स 1 साल से नहीं आ रहे थे तो पहले तो मुझे लगा कि ये पीसीओडी का केस है, लेकिन जब चेकअप किया तो पता चला कि यूटेरस ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अब समझ में आया शिरके। स्वाति का यूटेरस उस वक्त रिमूव किया गया होगा जब वो मुंबई में थी, अपने चाचा के घर पे, और चाचा की बेटी को भी यूट्रस रिप्लेसमेंट की जरूरत थी। सुगंधा के सीडीआर से पता चला है कि वो एक आदमी विट्ठल धोत्रे के रेगुलर टच में है, लेकिन सर अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। विट्ठल का पता करो और उसकी सेल एक्टिविटी मॉनिटर करो। यस सर। सर जूही और माया की पीएम रिपोर्ट आ गई है। सर दोनों औरतों का यूट्रस गायब है। 8 गांव में कोई हमारी नाक के नीचे बॉडी पार्ट्स का रैकेट चला रहा है। वाणी की किडनी, उस अनआइडेंटिफाइड औरत का लिवर और अब इन 2 लड़कियों का यूटरस। स्वाति का यूटरस भी 1 साल पहले सुगंधा के यहाँ निकाला गया था। सुगंधा का इन केसेस से कुछ लेना देना है क्या? शिरके, हाईवे पे जो इंटरसेक्शन है जहाँ से ये उन लड़कियों को उठाता है, वहाँ पे नजर रखो। हो सकता है कि अपने अगले शिकार के लिए ये फिर से वहाँ आएगा।
एक कस्टमर है, साथ में चलना होगा। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना। अरे एक साथ दो चाहिए उसे, और अच्छा खासा पैसा भी देने को तैयार है। कहाँ लेके जा रहा था उनको उसको? हाँ बताता हूँ सर। बताना। सर उन सारी औरतों को मैं डॉक्टर केलकर के पास लेके जाता था, जो एक झोला छाप डॉक्टर है। ये झोला छाप डॉक्टर को ढूंढ के उठा के लेके आओ। ये झोला छाप डॉक्टर यूट्रस क्यों निकालता था? 1 साल पहले मैं डॉक्टर प्रदीप सुर्वे के इधर काम करता था बम्बई में। अरे उसने ना बोला तो मैं क्या करता? उसके मुंह पे 1 करोड़ मारने के ना, फिर वो क्या, उसका बाप भी ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार होता। तुम भी कैसी बात करती हो, उसने मना किया है। चलो अब घर चलो। अब बिना सुनते नहीं हो मेरी बात। फिर मैंने रिसेप्शन से उनका कांटेक्ट डिटेल्स निकाला और सुगंधा कर्णिक को फ़ोन किया। देखिए, यूट्रस ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए डॉक्टर सुर्वे कभी मानेंगे ही नहीं, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो एक कर लेते हैं। हाँ तो मिलवाओ उससे। हाँ मिलाता हूँ, लेकिन मेरा कमीशन। उसकी चिंता मत करना, एक बार मेरा काम हो जाएगा ना तो पैसों से भर दूंगी तुझे। फिर उन लोगों की मीटिंग मैंने डॉक्टर केलकर के साथ करवा दी। डॉक्टर केलकर मुझे हर पेशेंट के पीछे अच्छा खासा कमीशन देता था। फिर उसने माला की फाइल देके और उसका चेकअप किया। माला का यूट्रस अर्जेंटली ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। कोई है जो माला की एज की ही हो, जिसका यूट्रस हम ले सके? हाँ है, माला की कजन है स्वाति। स्वाति मान जाएगी? मानेगी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यूट्रस भी मिले और उसे पता भी नहीं चले। सुगंधा माला और स्वाति को लेके आटगांव आई थी गणेश जी के मंदिर जाने के बहाने। वहाँ ही पास के होटल में ठहरे थे वो सब। फिर सुगंधा ने स्वाति के खाने में एक दवाई की पुड़िया मिला दी जो डॉक्टर केलकर ने उसे दी थी। वो खाना खाने के बाद स्वाति को पेट दर्द, उल्टी और दस्त होने लगे। तुम लोग उसको सुरेश के क्लिनिक में लेके गए और वहाँ उसको बेहोश करके उसका यूट्रस निकाला? हाँ सर, पर यूट्रस ज़्यादा देर तक हम रख नहीं पाए, इसलिए उसका ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सका।